हे हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो सीरीज़ है वो मैं 2021 से स्टार्ट कर रही हूँ। एज़ मोस्ट ऑफ द पीपल नोज़ कि मैं हिमाचल में वापस आ गई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हिमाचल में क्या क्या होता है, क्या क्या हम करने वाले हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है नीलोखेड़ी, जो कि हमारी बड़ी बुआ जी का घर है और हमारी पूरी फैमिली मुझे छोड़ने के लिए आई हुई है। और हम छोटी बुआ के यहाँ भी गए थे, वहाँ का मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। सो यहाँ से भैया और पतिदेव मुझे छोड़ने जा रहे थे मम्मा और भाई के पास। जी हाँ, मम्मा और भाई मुझे लेने हिमाचल से अम्बाला के पास आए थे। और बिकॉज़ हमें यहाँ से दीदी के पास बद्दी जाना था, तो रास्ते में हम लोग बस भाई और मम्मा को मिलने ही जा रहे हैं। सो भाई और मम्मा वेट कर रहे हैं बाहर। सो बद्दी जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना अपनी लैंड देख ली जाए, जो कि यहाँ पर इस जगह का नाम मैं भूल गई हूँ। यहाँ अम्बाला के पास ही ये जगह पड़ती है। तो भाई हमें दिखा रहा था कि कहाँ पर हमने प्लॉट ले रखा है, कहाँ पे वो जगह है। सो हम लोग प्लॉट देखने गए। काफ़ी प्यारी जगह है, काफ़ी अच्छा एरिया है। जब ये शायद बिल्ड हो जाए तो बहुत सुंदर बनेगा। अभी यहाँ पर लोगों ने अपने बस प्लॉट ले रखे हैं। सो आगे आगे भाई, पीछे पीछे मम्मा एंड पतिदेवन भैया, और पीछे से मैं कैमरामैन। सो बहुत मज़ा किया हमने उस दिन। सो ये हम वापस आ रहे हैं। मम्मा काफ़ी थक गए थे, बट बच्चों के साथ क्या करें, घूमना पड़ता है। सो ये यहाँ से एग्ज़िट था, हम वापस जा रहे थे। सो रास्ते में हमने जो भी ट्रैवल करा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ये चंडीगढ़ में है। मम्मा को मैंने मसाजर सीट पे बिठाया एंड उनके पैरों की खूब अच्छे से मसाज करवाई। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बाकी ट्रैवलिंग की मोस्टली क्या होता है, मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना पाती बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और मैं सो जाती हूँ। सो इसलिए आने जाने की आपको हार्डली वीडियोस मिलेंगी। सो मम्मा वाज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग एंड हम काफ़ी लेट रात को बद्दी पहुँचे। ये जैनिश है, मेरी दीदी का बेटा, मैं इसकी मासी हूँ, और ये हम क्ले से खेल रहे थे। सो एज़ हम काफ़ी रात में पहुँचे तो मैंने सुबह इसे गिफ्ट दिया, जो कि इसके मासर जी ने स्पेशली इसके लिए दिल्ली से भेजा था। और इसे कार्स बहुत पसंद है एंड पतिदेव को भी पर्सनली कार्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने ये जैनिश के लिए भेजा था। वो बहुत खुश था अपना फेवरेट टॉय देख के। उसे भी कार्स बहुत पसंद है और पतिदेव को भी पर्सनली कार्स बहुत पसंद है। तो वो, उन्हें लगता है जितने भी लड़के हैं दुनिया में, जो भी बच्चे हैं, उन्हें कार से ही खेलना होता है। सो ये मामू मीन्स भाई और जीजू उसकी हेल्प कर रहे थे उसे खोलने में एंड ही वॉज एंजॉइंग। आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी सी कार थी, टेढ़ी मेरी घूम रही थी। सो या तो जैनिश यहाँ बैठा हुआ है और हम लोग तैयार हो रहे हैं। दीदी तैयार हो रही है, हमें था कि हम बद्दी थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। सो ये मामा अपने भांजे को शूज़ पहना रहा है, रेडी कर रहा है बेसिकली। और यहाँ मैं मम्मा का फ़ोटो शूट कर रही थी। सो शी इज़ लाइक ओके, मैं पर्स हटा लेती हूँ। सो ये नज़ारा है कुछ दीदी के घर के बाहर से, बद्दी में जहाँ पर वो रहते हैं। जैनिश आप सबको हाय बोल रहा है। और ये हम निकल पड़े थे, एक गुरुद्वारा की तरफ हम जा रहे थे। ये बद्दी में बहुत फेमस गुरुद्वारा है। अगेन मैं नाम भूल गई हूँ, बट आई वॉज एन्जॉइंग विद जैनिश। वो अपने अच्छे अच्छे गाने गा रहा था और फिर हम गुरुद्वारा पहुँच गए थे। बहुत भीड़ थी यहाँ पर, तो हमने कुछ फ़ोटो फ्रेम्स ली, काफ़ी अच्छी लगी हमें। मम्मा ने घर के लिए ली। सो काफ़ी सारी उन्होंने फ़ोटो फ्रेम्स ली थी एंड देन जीजू अपने काम पे निकल गए थे एंड फिर हम सबको भूख लगी थी तो हम खाना खाने बैठ गए थे। सो यस, वही मस्ती हो रही है, फैमिली टाइम, आप ये खाओ, आप ये पियो। सो बस वही चल रहा था। सो बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद दी से भी मिली। बद्दी में बहुत टाइम बाद गई हूँ, तो मोस्टली दीदी से घर पे ही मिलना होता था उसके, जहाँ पर हिमाचल में उसका घर है। बट इस बार हम बद्दी चले गए थे। ये देखिए मामे भांजे की मस्ती, वो लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था बेसिकली, बट मुझे लगा ये छोटी सी क्लिप यहाँ पे डालनी चाहिए। वो ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे दोनों। उसके बाद हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। सो ये जैनिश की शॉपिंग हमने की है। जैनिश को ही बिठा दिया इसके अंदर। एंड गुरुद्वारा का ये कुछ सीन था इस तरह से, बहुत प्यारा नज़ारा था, बहुत हाइट पे था और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। एंड थोड़ा सा डर भी था कि इतनी भीड़ में, और उस वक्त भी कोरोना का कुछ ऐसे, ये काफ़ी पुरानी ब्लॉगिंग है, पुरानी इन द सेंस 2-3 मंथ्स बैक। उस वक्त
कोविड का अटैक ऐसा नहीं हुआ था जैसा अभी है। सो येस, हम लोग ने फिर भी पूरे प्रिकॉशंस लिए थे, बट हम इतनी भीड़ देखकर यहाँ से बाहर से ही माथा टेक कर निकल गए, क्योंकि कई बार क्या होता है दर्शन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी भीड़ में बाहर से भगवान जी को दिल से ही नमस्ते बोल दो तो शायद वो सुन लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो अंकल जी थे, बहुत प्यारा गाना गा रहे थे, बहुत प्यारा गा रहे थे, तो मुझे लगा मैं आप लोग को दिखा दूँ। आप देखिए कितनी भीड़ है। फिर हमने बस वहाँ से निकलने की करी। मम्मा फ्रूट्स के रेट पूछ रही थी, सो बस चलते चलते शी लाइक नहीं बहुत महंगे हैं, मुझे नहीं लेने तुम्हारे फ्रूट्स। फिर बस हम यहाँ से निकल गए थे और हम लोग वापस घर चले गए थे। बद्दी में हम लोग काफ़ी देर नहीं घूमे, जितना था हमने कवर कर लिया था, थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत शॉपिंग, एंड बस जेनिश के साथ वही मस्ती, उसके गाने। आप मेरे बेटे का स्टाइल देखिए ज़रा, बच्चे बड़े हो रहे हैं अब। ही वॉज इन्जॉइंग एंड मैं उसके साथ इस टाइम को बहुत इन्जॉय कर रही थी, बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम बाद जेनिश से मिली थी। तो बस मुझे था तू मेरी गोदी में ही बैठा रहे, कहीं मत जा। ये बाहर के कुछ ऐसे नज़ारे थे। भाई आगे ड्राइव कर रहा है, मम्मा बैठे हैं, और बस ऐसे ही हमारा पूरा दिन बीत गया और हम घर पहुंच गए थे। बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे, चाय परांठा, एंड ये देखिए जेनिश की मस्ती। यस, इसे कराटे करने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है इसमें। सो मैं दी को कह रही थी कि इसे प्रोफेशनल कराटे क्लास में डाल ही दे, बिकॉज़ पूरा दिन उछलता रहता है, पता नहीं इतनी एनर्जी इसमें कहाँ से है। ये देखिए आप, इसकी गुलाटियाँ देखिए। एंड यहाँ पर जेनिश हमें गाना गा के सुना रहा है, और थोड़ा सा बेसुरा था क्योंकि वो चिल्ला रहा था, वो गा नहीं रहा था, और हम हंस हंस के पागल हो गए थे। वी वर लाइक नहीं जेनिश नहीं, गाना नहीं, प्लीज़ कुछ और कर लो। फिर वो मामू के साथ ही बस पूरा टाइम मस्ती करता रहता है, क्योंकि मामू को तो वो बच्चा समझता है, उसे लगता ही नहीं है कि वो मेरे मामू हैं। सो बस इसी तरह रात कट गई थी और मॉर्निंग में हम उठ गए थे, एंड ये यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। सो दीदी और मम्मा कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो उनका क्या चल रहा था। एंड ये जेनिश सोया हुआ था, वो उठा ही नहीं। हमने बहुत कोशिश की उसे सुबह उठाने की, बट वो उठा ही नहीं। सो ये लाइक चलो कोई बात नहीं। सो हम निकल गए थे चंडीगढ़ की तरफ। भाई को कुछ काम था चंडीगढ़ में, बैंक का उसका, और मम्मा का भी कुछ काम था चंडीगढ़ में, तो हम बद्दी से गए चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ की कुछ छोटी सी क्लिपिंग, एंड फिर हम वहाँ से निकल गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम पर मैं सोती रहती हूँ, और जहाँ पर गाड़ी रुकी वहाँ पर मुझे मिला प्यारा सा ब्राउनी, और मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलती रही और ऑरेंज जूस भी पिया, बिकॉज तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी अब तक। सो बस मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलती रही, और मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी उसे छोड़ के। वो बहुत प्यारा था, वो आके बस बैठ गया मेरे पास, एंड आई जस्ट लव डॉग्स लाइक एनीथिंग। एंड फिर रास्ते में हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, बिकॉज़ मैंने तो नहीं खाया बहुत ज़्यादा, आधा सा परांठा खाया, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है ट्रैवल में। और ये हम हंसते खेलते घर भी पहुंच गए थे, मतलब कि दत्तनगर। सो सब बैठे हुए हैं, और भाई बहुत थक गया था, तो मैंने उसकी कपिंग थेरेपी करी है, जो कि हम लोग घर पे ही कर लेते हैं। सो इससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट जो कि मुझे मुंह के सामने मिलता है, और ये मेरा ब्रूनो जो मुझे रोज़ सुबह इसी तरह उठाने आता है, और उससे जब तक आप उसकी मसाज नहीं करोगे, उसको टिकल्स नहीं करोगे, वो आपको तंग करता रहेगा और सोने नहीं देगा। सो बस ब्रूनो से ही हमारा दिन शुरू होता है, ब्रूनो के साथ ही हमारी रात होती है। ब्रूनो इज़ लाइक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर, जिसके बिना इस घर में कुछ भी नहीं होता। और ये बस पापा के ऑफिस जाने की तैयारी, और अब देखिए ब्रूनो इनसे भी प्रॉपर टिकल्स ले रहा है, प्रॉपर मसाज ले रहा है, वो ऐसे नहीं जाने देगा इन्हें भी। सो बस अपना वो गुदगुदी कहते हैं हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को, तो हम वो प्रॉपर गुदगुदी लेता है और मस्ती करता रहता है। शाम को पापा आए हैं तो देखो वो पापा को कैसे तंग कर रहा है कि आप खेलो नहीं, आप मेरे साथ खेलो, फ़ोन पे क्यों खेल रहे हो। सो सी आई वॉज ट्राइंग टू प्ले विद हिम, बट नहीं, उसे सिर्फ पापा के साथ ही खेलना होता है।
और वो पापा को बहुत प्यार करता है, मतलब पापा और वो लाइक एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। शाम का टाइम था और बस वो फिर से मेरे पास आ गया था और बस उसको वही था कि उसे प्यार करो, उसे ऐसे खिलाते रहो, उसके साथ खेलते रहो, बस यही होता है हमारा पूरा रूटीन। और मैं उसको मालिश कर रही थी, थोड़ा सा मसाज कर रही थी ताकि उसकी थकावट थोड़ी सी उतर जाए। बस पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। एंड येस, आई लव ब्रूनो लाइक एनीथिंग। मुझे हर डॉग पसंद है, ऐसा नहीं कि मेरा अपना ब्रूनो है, मुझे हर डॉग पसंद है। दुनिया के सारे डॉग्स मुझे बहुत पसंद है। और ये बस वही हेल्थ चेकअप, मम्मा हमारा सबका हेल्थ चेकअप कर रही थी बिकॉज ट्रैवलिंग के बाद सबका बैंड बजा हुआ था। सो बस आगे की ब्लॉगिंग के लिए वेट कीजिए। होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।